क्या आपने कभी किसी मरे हुए को जिंदा होते देखा है? नहीं ना। लेकिन झांसी में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसे जानकर आप सिहर उठेंगे। एक 90 साल की महिला को सबने मृत मान लिया था। घर में रोना पिटना शुरू हो गया था। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी थी। अगरबत्ती जलाई जा चुकी थी। गंगा जल मंगाया जा चुका था। और फिर सबके सामने जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी है यूपी के झांसी जिले की, जहां भोजला गांव में रहने वाली माया देवी को शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मृत मान लिया गया। 90 साल की माया देवी के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सांसें बंद हो चुकी थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था। बेटी ने काफ़ी देर तक उन्हें जगाने की कोशिश की, आवाज़ दी, हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। घर वालों ने पड़ोस के एक कंपाउंडर को बुलाया। उसने नब्ज़ देखी और साफ कह दिया, माया देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद मानो सारा माहौल मातम में डूब गया। बेटों ने रिश्तेदारों को खबर दे दी। आस पड़ोस के लोग जुटने लगे। माया देवी को नीचे लेटाया गया। सिरहाने अगरबत्ती जला दी गई। सफ़ेद चादर उड़ा दी गई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई और करीब 2.5 घंटे बीत चुके थे। तभी किसी ने कहा, गंगा जल छिड़क दो। जैसे ही माया देवी के शरीर पर गंगा जल डाला गया, वहाँ मौजूद लोग सन्न रह गए। अचानक उनके शरीर में हरकत हुई। उन्होंने हल्की हल्की सांस ली, फिर धीरे से आंखें खोली। कुछ लोग डर से पीछे हट गए। कुछ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन माया देवी अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उन्होंने बाकायदा मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। परिवार के लोगों के मुताबिक ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 बेटी की मां माया देवी को सबने खोया हुआ समझ लिया था, लेकिन भगवान ने उन्हें लौटा दिया। उनके भतीजे संतोष वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि माया देवी झलकारी बाई की वंशज हैं और उनमें वही ताकत है जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग में 10 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। और उनके हमारा जो भतीजा है वो कंपाउंडर है, उसने चेक किया तो मतलब सांसें नहीं चल रही थी, तो उनको उठा करके नीचे लेटा दिया। फिर उसके बाद में बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद में मान लो मेरे पास फोन पहुंचा, मेरे बेटे का वो पापा दादी खत्म हो गई हैं। तो मैंने ठीक है, मैं ड्यूटी से आता हूँ। बस 1:30 पौने 2 बजे फिर फोन आया, चले पापा वो दादी जिंदा हो गई हैं। कैसे जिंदा हो गई? अपने आप वो गंगा जल छिड़का उन पे और बस गंगा जल जैसे मुंह में डाला बड़े भाई साहब ने हमारे, और बस जीवित हो गई। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर उठा करके यहाँ लेटाया। फिर उसे दादी को नीचे रो लगाना चालू हो गई। पूरे परिवार आ गया, इकट्ठा हुए, सब लोग काम पे थे, सब लोग आ गए। रो लगाना चालू हो गया हम लोगों का, सबका रिश्तेदारों को बुला लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई चमत्कार था या फिर मेडिकल स्तर पर कुछ ऐसा हुआ जिसे आम लोग समझ नहीं पाए? क्या माया देवी की हालत क्लिनिकल डेथ जैसी थी, यानी ऐसी स्थिति जहां शरीर की गतिविधियां बहुत धीमी हो जाती हैं लेकिन जान बाकी होती है? देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है। हमारा विज्ञान कहता है ये संभव नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर की है जांच करने के बाद, तो ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सर्कुलेटरी शॉक होता है अचानक, जिसमें जैसे हम कहते हैं गस्त आना या झमा टाइप का, जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, पेशेंट को सुस्त हो जाता है व्यक्ति, और कुछ समय तक अचानक जब उसको कोई झटका लगता है तो वह नॉर्मल हो जाता है। व्यक्ति जनसामान्य समझते हैं कि वो पेशेंट एक्सपायर हो गया है, व्यक्ति एक्सपायर हो गया। एक्चुअली वो एक्सपायर नहीं हुआ होता है, वो शॉक की कंडीशन में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो केस आप बता रहे हैं ये ऐसा ही रहा होगा, शॉक की कंडीशन में रहा होगा, क्योंकि ओल्ड एज है तो लोगों ने समझा वो मृत्यु हो गई। लेकिन जब उसके ऊपर पानी वानी छिड़का गया अचानक, तो वो होश में आ गई और लगा कि वो दोबारा जीवित हो गई, जबकि हमारी साइंस कहती है ऐसा संभव नहीं है। जवाब चाहे जो हो, लेकिन गांव वालों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं। जो महिला मृत घोषित की जा चुकी थी, जो अंतिम सफ़र के लिए तैयार कर दी गई थी, वही अब जिंदा है, सांस ले रही है और अपने बच्चों से बात भी कर रही है। कभी कभी ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला एक गंगा जल की बूंद जितना छोटा होता है, और जब नियति तय करती है कि अभी नहीं, तो मौत के दरवाजे से भी इंसान वापस लौट आता है।